इस बीच लोगों का ऑनलाइन रहना अधिक होता था। उस समय पबजी गेम अधिक खेला जाता था। सीमा और सचिन लॉकडाउन के दौरान पबजी पर गेम खेलते हुए मिले थे। शुरुआत गेम खेलने से हुई और बात दिल मिलने तक चली गई। दोनों का प्यार इतना बढ़ गया कि मिलने की तरफ उठी। जब सीमा के शौहर गुलाम हैदर सऊदी अरब में काम की वजह से रहते थे, दोनों के बीच अनबन थी और इसी दौरान सीमा सचिन बातचीत के जरिए करीब आने लगे। गेम से बातचीत पर पहुंची इस कहानी में प्रेम का एंगल आए। इससे पहले आपको सीमा हैदर को जानना जरूरी। सीमा मूल रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली हैं। उनकी गुलाम हैदर से शादी हुई, जो अभी सऊदी अरब में काम करते हैं। दोनों के 4 बच्चे हैं। इनके पहले बच्चे का जन्म साल 2015 में हुआ था। गुलाम हैदर से शादी के बाद सीमा कराची में शिफ्ट हुई। इस बीच गुलाम का सऊदी में जाना हुआ और पिछले कुछ साल से लगातार वहीं रह रहे थे। बकौल सीमा, उनकी और शौहर की कई दफा लड़ाई हुई है। गुलाम हैदर ने उनके मुंह पर मिर्च फेंकी है। जिस शादी को गुलाम हैदर लव मैरिज बता रहे हैं, उसे सीमा एक जबरन निकाह बताती हैं। साल 2019 के बाद से ही सीमा अपने शौहर से अलग रह रही थी। उनके बच्चे उनके साथ थे। 2019 के बाद से ही सीमा और सचिन के बीच करीबी बढ़ी थी। जब सीमा और सचिन की पबजी खेलने के दौरान बातचीत बढ़ी, तो उन्होंने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर एक दूसरे से बातचीत शुरू की। ये सिलसिला पूरे कोरोना काल में चला। दोस्ती अब प्यार में तब्दील हो चुकी थी। इंतजार था तो सिर्फ एक दूजे से मिलने का। साल 2023 आते आते दोनों ने तय किया कि अब वह सीमा हैदर ने इस दौरान बार बार भारत का वीजा अप्लाई किया, क्योंकि वह सचिन से मिलना चाहती थी। हर बार ये वीजा की अपील खारिज होती गई। ऐसे में सीमा ने दूसरा तरीका अपनाया। वह अब सऊदी अरब के जरिए भारत आने की कोशिश करने लगी। कुछ मुश्किलें हुई तो उन्होंने नेपाल का रास्ता अपना लिया। सीमा और सचिन मार्च 2023 में नेपाल में मिले। दोनों करीब 7 दिन तक साथ रहे। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में दोनों ने शादी कर ली और हमेशा साथ रहने की कस्में खाईं। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ क्योंकि असली चिंता सीमा और उनके 4 बच्चों को सुरक्षित भारत लाने की थी। तब सचिन वहां से वापस भारत आ गए और सीमा अपने बच्चों के साथ कुछ वक्त वहीं रुकी। जब मालूम पड़ा कि नेपाल से अगर कोई भारतीय बॉर्डर के जरिए आता है तो किसी वीजा की जरूरत नहीं होती है। ऐसे में सीमा अपने बच्चों के साथ नेपाल से गोरखपुर और वहां से नोएडा पहुंची। नोएडा में यहां सचिन मीना, जो एक किराना की दुकान पर काम करता था, उसने सीमा और उनके बच्चों को किराए पर एक कमरा दिला दिया। खास बात यह है कि सचिन के परिवार को इसके